हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सेतु चैनल के आज के वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्लेस पार्ट में। ठीक है, ग्रे कोड कन्वर्टर के लिए हमें चाहिए 7486 XOR गेट। मैं 3 बिट का बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे दो 7486 लॉजिक गेट चाहिए होंगे। ठीक है, मैं 2 सर्किट बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे 4 चाहिए होंगे। ठीक है, एक पेज पे 2 कंप्लीट सर्किट भी हम बना सकते हैं, एक से ज़्यादा सर्किट भी बना सकते हैं, मतलब लेकिन कंप्लीट होने चाहिए वो सर्किट, किसी का कनेक्शन ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके ये दूसरा पार्ट हमें जो चाहिए होगा, हमें इनपुट देना है। इनपुट देने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, STIM1। ये मिलेगा हमें सोर्स लाइब्रेरी में। 3 बिट का बना रहे हैं तो हमें 3 चाहिए होंगे दोनों के लिए। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, पहले एक सर्किट कंप्लीट कर लेंगे ऊपर वाला। अब जाएंगे प्लेस वायर में। जैसा कि आपको पता है कि पहली बिट आपकी सेम रहती है, तो इनपुट से आउटपुट तो हमने सिंपल डायरेक्ट उसे ले लिया। अब यहाँ से कनेक्शन करेंगे। ग्रे कोड कन्वर्टर का सर्किट आपको बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने कुछ है नहीं है। तो जस्ट रीपोजिशन थोड़ा देखने में ठीक लगे, इसे रीपोजिशन कर लेता हूँ बस मैं। ठीक है, और ऐसे ही नीचे दूसरे सर्किट की हम वायरिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें डेटा देना है। जो हमने जो इनपुट यूज़ कर रखे हैं, STM1 जो डेटा यूज़ किया है, सिंगल बिट इनपुट है हमारा। सिंगल बिट, अब 3 इनपुट दिए हैं तो 3 कॉलम, आप अगर आप ट्रुथ टेबल याद करें तो 3 कॉलम होते हैं ट्रुथ टेबल में, अगर 3 इनपुट है तो 3 कॉलम में से एक कॉलम की वैल्यू एक STM के अंदर जाएगी। और एक कॉलम की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे पहले वाले कॉलम में क्या है, 001 है पहले वाले रो में, तो फर्स्ट कॉलम में कितने आएंगे, अगर आप याद करें कॉलम उसको, ट्रुथ टेबल को याद करें 3 बिट वाले को, तो पहले कॉलम में 4 जीरो आएंगे, उसके बाद 4 1, वर्टिकल कॉलम की बात कर रहा हूँ। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 2 0 2 1 2 0 2 1, और तीसरे में 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो पहले कॉलम में की जो वैल्यू है हम फर्स्ट STM1 में देंगे। रन टाइम हम यहाँ माइक्रो सेकंड ही रखेंगे। तो 4 सेकंड के तक के लिए तो जैसे हमारा बताया गया था कि 4 बार 0 आना, 4 बार 1 आता है, मतलब 0 to 3 सेकंड, 0 1 2 3 माइक्रो सेकंड तक तो हमारा 0 रहेगा। उसके बाद 4 माइक्रो सेकंड से 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 माइक्रो सेकंड के बाद उसे 1 कर देंगे। ठीक, ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू होगी। तो मतलब 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे 4 0 आ गए। उसके बाद 4 के बाद 4 5 6 7, 4 हमारे 1 आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड में 2 माइक्रो सेकंड पर 1 हो गया, 4
माइक्रो सेकेंड पे 0 हो गया, 6 माइक्रो सेकेंड पर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे तो इंडिविजुअल देना क्योंकि 0 1 0 1 0 1 0 1 आएगा, तो यहाँ पे हम देंगे 1 माइक्रो सेकेंड 1, 2 माइक्रो सेकेंड 0, 3 माइक्रो सेकेंड 1, 4 माइक्रो सेकेंड 0, 5 माइक्रो सेकेंड 1, 6 माइक्रो सेकेंड 0 एंड 7 माइक्रो सेकेंड 1। ये हमारा 8 बिट हो गया। ठीक, ये हमारा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर कंप्लीट हो गया है। इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। वायरिंग कंप्लीट कर दी है, इसलिए कोई कनेक्शन ओपन नहीं है, तो ये एरर नहीं है, ये सर्किट कंप्लीट है। बस हमने डेटा नहीं दिया, यहाँ पर हमने यहाँ डेटा दे दिया है। इसकी थोड़ा लेबलिंग कर लेंगे, हमें समझ में आ जाए ताकि ठीक। बाइनरी के लिए B1 दे दिया है, B दे दिया है और ग्रे के लिए G दे दिया है। अब पीसपाइस फाइल क्रिएट करेंगे, सर्किट बन गया हमारा। रन टाइम माइक्रो सेकंड में देंगे, हमने माइक्रो सेकंड यूज़ किया है तो 10 माइक्रो सेकंड दे देता हूँ स्टैंडर्ड के तौर पे। तो अब इसे रन कराएंगे। ठीक, आ गया विंडो। हम मार्कर लगाएंगे इसमें 3 इनपुट के लिए, 3 आउटपुट के लिए। अब यहाँ आउटपुट देखिए, इनपुट आ गया B1 B2 B3। अब आउटपुट में देखिए कि हमारा सिंपल लाइन डायरेक्ट इनपुट वाली लाइन ही आउटपुट में आ रहा है, इसलिए G1 नाम ना दे के उसने B1 ही दे दिया क्योंकि कंटिन्यूस है वो। तो B1 और इक्वल टू G1 G2 एंड G3। अब पहले यहाँ पे देखिए, सिर्फ आप B1 को फोकस किया, हमने क्या डेटा दिया था। स्टार्टिंग हमने डेटा क्या दिया था, अगर हम बाइनरी या टू ग्रे में देखेंगे 0 0 पे 0 आएगा फर्स्ट बिट पे, सेकंड बिट पे भी 0 0 1 पे 0 0 1 आया। अब थर्ड डेटा क्या था, 0 1 0 पे 0 1 1 आ गया। नेक्स्ट डेटा 0 1 1 पे 0 1 0। नेक्स्ट डेटा 1 0 0 पे 1 1 0। नेक्स्ट डेटा 1 0 1 पे 1 1 1। नेक्स्ट 1 1 0 पर 1 0 1। लास्ट 1 1 1 पे 1 0 0। कंप्लीट हमारा सही से बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट किया इसने। अगर हम इनपुट की वैल्यू पे तो फोकस करें, मैंने 4 बार 0 पर दिया था, मैंने 0 से स्टार्ट किया था और 4 माइक्रो सेकेंड पे से 1 कर दिया था। ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट इनपुट की बात करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ पर 2 माइक्रो सेकेंड पे मैंने हाई किया था, अगेन 4 माइक्रो सेकेंड पे 0 कर दिया था, अगेन 6 माइक्रो सेकेंड पर 1 कर दिया था। उसके बाद थर्ड वाला इनपुट का तो पता ही है, 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से ये हमारा हुआ है। अब अगले सर्किट पे चलते हैं, उसकी वैल्यू देंगे। इनपुट हमारे सेम रहेंगे जैसे हमने पहले दिया था, 4 माइक्रो सेकेंड पर 1 कर देंगे। सेकेंड 2 माइक्रो सेकेंड पर 1, 4 माइक्रो सेकेंड पर 0,
6 माइक्रोसेकंड पर 1। थर्ड में आ जाओ 1 माइक्रोसेकंड 1, 2 माइक्रोसेकंड 0, 3 माइक्रोसेकंड 1, 4 माइक्रोसेकंड 0, 5 माइक्रोसेकंड 1, 6 माइक्रोसेकंड 0, 7 माइक्रोसेकंड 1। ठीक है, अब इसकी भी लेबलिंग कर लेंगे ताकि हम सारे इनपुट हमें एक साथ समझ में आ सकें कि इनपुट क्या दिया और आउटपुट क्या है। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ तो ग्रे है ना हमारा, तो इसे हम G11 करेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी लेबलिंग कर ली है। एक बार रन करा के देख लेंगे, फिर इसके मार्कर लगा लेंगे हम। ठीक, 3 इनपुट के मार्कर लगाए, 3 आउटपुट पे मार्कर लगा लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सेम इनपुट आएगा, B11 आ रहा है, B11 आ रहा है, ठीक, और ग्रे आ रहा है 1 2 3। अब हम इसे इनेबल करके देखेंगे। अब नीचे वाले 6 को हम फोकस करेंगे, आने को सारे आउटपुट सेम दिखाएगा वो। अब स्टार्टिंग में क्या है, 0 0 पे 0 0 है, ग्रे टू बाइनरी में देखिएगा 0 1 पे 0 0 1 है। अब 0 1 0 पे क्या है, 0 1 1। नेक्स्ट 0 1 1 पर क्या आएगा आपका, 0 1 0। नेक्स्ट 1 0 0 पे क्या आएगा, 1 1 1। 1 0 1 पे क्या आ रहा है, 1 1 0। 1 1 0 पे क्या आ रहा है, 1 0 0। और लास्ट 1 1 1 पे क्या आ रहा है, 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि दोनों कन्वर्टर हमने यहाँ बना लिया, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके।